एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मान लेते हैं एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। क्या है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हमने एक ये बॉल है, इस बॉल को नीचे फेंका। ठीक है, ये लड़की बैठी है इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर। लड़की ने बॉल को नीचे फेंका तो क्या होगा? क्या वो नीचे आ जाएगी? नहीं, वो नीचे नहीं आएगी। क्या वो सन के पास जाएगी? क्या वो मून के पास जाएगी? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता ना ऊपर, तो वो भी ऐसे ही घूमने लग जाएगी। ठीक है, बॉल को फेंका है तो बॉल भी ऐसे ही घूमने लग जाएगी। अब ये अर्थ है, हमें पता होना चाहिए कि पेन चेंज करते हैं। इसमें ये जो ऊपर है ना, ऊपर यहाँ पे सियाल है, यहाँ मेंटल में सीमा, नीचे हमारा बिलो मेंटल मतलब कि कोर में क्या है हमारा? नीफे, यानी आयरन ज़्यादा है, आयरन। ठीक है, आयरन हमने पढ़ा है ना कि क्रस्ट पे क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है। ठीक है, लेकिन नीचे क्या होता है हमारा कोर में? तो कोर में हमारा आयरन होता है। ठीक है, फिर हमारा ऑक्सीजन होता है। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? याद रखना है, अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी अर्थ, टिल्ट, सब कुछ अर्थ के जैसा है? मार्स का है वो। तभी तो हम लोग मार्स पे लाइफ ढूंढ रहे हैं, वीनस पे नहीं ढूंढ रहे हैं। तो अर्थ के जैसे दिन, ठीक है, अर्थ के जैसा टिल्ट कैसा है? कहाँ पे? मार्स के ऊपर है। ये मार्स है, इस मार्स को अर्थ के चारों तरफ घूमने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दूर है ना ये, लेकिन जो इसका डायामीटर होता है, मार्स का जो डायामीटर होता है वो अर्थ से छोटा होता है। डायामीटर, ये अर्थ है, मार्स का डायामीटर छोटा होता है। ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके चलते हम ये हम कहते हैं ना कि लाइफ है, मार्स के ऊपर लाइफ है। हम लोग ये किस वजह से कहते हैं? उसका कारण है आइस कैप एंड फ्रोज़न वाटर। ठीक है, आइस कैप और फ्रोज़न वाटर की वजह से हम लोग ये कहते हैं कि हाँ, इस पर लाइफ है। अब जो फ्रोज़न आइस वाला जो कंसेप्ट है ना, वो हमारा जुपिटर पे भी पाया गया है। कैसे पाया गया है जुपिटर पे? जुपिटर पे वॉयजर मिशन जो है ना, वो जुपिटर के लिए है। कौन सा? वॉयजर मिशन जुपिटर के लिए है। वॉयजर मिशन जुपिटर के लिए है। वॉयजर जुपिटर के लिए है। वॉयजर जुपिटर के लिए है। वॉयजर मिशन जुपिटर के लिए है। वॉयजर जुपिटर के लिए है ये। इसका एक मिशन था यूरोपा मिशन। क्या था? यूरोप ने भेजा है। अब मतलब क्या हो गया? वॉयजर मिशन किसका है? यूरोप का है। वॉयजर मिशन जो है वो यूरोप का है, पहली बात। ठीक है, इसीलिए यूरोपा, ठीक है, वॉयजर मिशन। और ये किस चीज़ के लिए? जुपिटर के लिए देखा गया था। जुपिटर के ऊपर एलियन लाइक क्लाइमेट है, एलियन लाइक वो है। देखो यहाँ पे ना, जुपिटर पे क्या है? सिंपल, जुपिटर के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये देखने के लिए ये कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, वाटर काफ़ी है जुपिटर के ऊपर। वॉयजर इसका मिशन है। वॉयजर यूरोपा जो है वो, यूरोपा क्या है? यूरोपा जो है वो जुपिटर का मून है। यूरोपा जुपिटर का मून है, इसके लिए वॉयजर मिशन गया था। ठीक है, यूरोपा इज़ अ मून ऑफ जुपिटर, इसके लिए वॉयजर मिशन गया था।
इसके ऊपर एलियन पाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है। जुपिटर जो है, अब हम जुपिटर के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके बारे में सबसे पहले किसने फाउंड किया? गैलीलियो ने। जुपिटर के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने फाउंड किया। अब गैलीलियो ने किया है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं जुपिटर के गैलीलियन मून। जुपिटर के गैलीलियन मून्स। अब गैलीलियन मून्स कौन कौन से हैं? तो 4 हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं? पहला है इसका लो, दूसरा यूरोपा, यूरोपा पढ़ लिया है। एक गैनीमेडी, ये भी पता है, गैनीमेडी जुपिटर का ही है। लो, यूरोपा, गैनीमेडी, एक और है कैलिस्टो। इम्पॉर्टेंट यूरोपा है और गैनीमेडी है, एक याद रखना है। लो है, कैलिस्टो है, गैनीमेडी है और यूरोपा है। सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे देखो ऐसे होते हैं ये, जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर हमारे वाले में अर्थ है। हमारे बारे में अर्थ, वीनस, मार्स, अर्थ, वीनस, मार्स, फिर हमारा ये है मरकरी। MM EVM होता है ना, EVM मशीन, EVM MM। ठीक है, अब इसके अंदर जो अर्थ का डायमीटर है वो कितना है हमारा? 12,756, 12,800 मान के चलते हैं, 12,800, 12,750। अब कोई पूछे सबसे हैवीएस्ट कौन सा है, तो भाई हैवीएस्ट भी हमारा जुपिटर ही है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जुपिटर की जो रिंग्स हैं वो किससे बनी हुई हैं? तो वो सिलिकेट से बनी हुई हैं। किससे? सिलिकेट्स, सिलिकेट से बनी हुई है, सिलिकेट्स। सैटर्न के पास मून 82 है। सबसे ज़्यादा मून किसके पास है? सैटर्न। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून है। कितने मून है? 82 मून्स हैं। फिर जुपिटर के पास है। तो मून के मुकाबले में सैटर्न आ गया है, सैटर्न। अर्थ के पास तो एक ही मून है, हमारे पास तो 4 मून है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 1 मून है। सबसे ज़्यादा हमारे सैटर्न के पास है, फिर हमारे जुपिटर के पास है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद फिर मार्स है। ठीक है, ये जो इधर वाले हैं ना, इनके पास ज़्यादा, मार्स के पास 2 है, फोइनिक्स और डीमोस, और अर्थ के पास एक ही है। सैटर्न को रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? सैटर्न को रेवोल्यूशन में समय लगता है 29.5 ईयर। 29.5 ईयर समय लगता है सैटर्न को, 29.5 ईयर टाइम लगता है। और ऐसे कौन सा प्लैनेट है जिसकी रिंग्स को हम लोग अर्थ से देख सकते हैं? सैटर्न की रिंग्स को देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मून होते हैं ना इसके पास, तो चमकते हुए रिंग्स दिखा देंगे। ठीक है, कैसिनी किसके ऊपर है? कैसिनी, ये पता होना चाहिए, ये हमारा है सैटर्न के ऊपर। वॉयेजर, जुपिटर। अब सैटर्न कैसा होगा? ये नेपच्यून से ज़्यादा गर्म होगा, यूरेनस नेपच्यून से ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि सन के पास है ना। देखो, पूरे ये पूछा जाता है अगर कि पूरे प्लैनेट में, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर ये पूछते हैं कि पूरे प्लैनेट में, पूरे के पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा मून किसका है, सबसे बड़ा मून कौन सा है, तो वो है गैनीमेडी। गैनीमेडी किसका हो गया? हमारा जुपिटर का। लेकिन सैटर्न के अंदर सबसे ज़्यादा मून होते हैं, 82 मून्स हैं। इन मून में सबसे बड़ा मून कौन सा है? वो है हमारा टाइटन।
ठीक है। तो गैनीमेडी जो है वो हमारा सबसे बड़ा मून है, लेकिन सैटर्न का सबसे बड़ा कौन सा है, वो है टाइटन। टाइटन के बाद कौन सा है, टाइटन के बाद है हमारा रिया, ठीक है। तो गैनीमेडी है, उसके बाद हमारा टाइटन, उसके बाद हमारा रिया है। गैनीमेडी, टाइटन, रिया। देखो 29.5 साल तो ले रहा है सैटर्न, ठीक है। 29.5 साल कौन ले रहा है, ये ले रहा है हमारा सैटर्न, ठीक है। 29.5 साल। सबसे ज़्यादा साल कौन लेता है, तो वो लेता है हमारा यूरेनस। कितना लेता है पता है, 84 साल। हमारा अर्थ लेता है 1 साल, सैटर्न लेता है 29.5 ईयर। सबसे दूर है ना यूरेनस, वो 84 साल लेता है। सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी। सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा, कोल्डेस्ट, नेपच्यून। ये किसने कहा था कि अर्थ जो है वो गैस और डस्ट का बना हुआ है, तो ये ओ स्मिथ, स्मिथिद, ठीक है। 10 बार लिखती हूँ मैं इसको, ओ स्मिथिद। ओ स्मिथिद। ये जो टाइडल हाइपोथेसिस की बात है ना, टाइडल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस, ये किसने दिए थे, जेम्स जीन ने, जेम्स जीन। टाइडल हाइपोथेसिस, जेम्स जीन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एज ऑफ अर्थ देखने के लिए यूरेनियम डेटिंग होती है। एज ऑफ अर्थ के लिए यूरेनियम डेटिंग होती है। आइस एज पता है कौन सा पीरियड है, आइस एज जो है वो प्लेस्टोसीन पीरियड है, प्लेस्टोसीन। आइस एज जो है वो प्लेस्टोसीन पीरियड है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, लिटिल आइस एज कब से कब तक है, 1650 से 1870 एडी तक है। लिटिल आइस एज कब से कब तक है, 1650 से 1870, 1650 से 1870 एडी तक है, 1650 से 1870 एडी। लिटिल आइस एज, लिटिल आइस एज, ठीक है, 1650 से 1870, 1600 से 1800 याद रखना है, 1600 से 1800 एडी, 1600 से 1800 एडी। अब ये एडी क्यों है, क्योंकि इस समय पे ये लिटिल आइस एज है ना एक्चुअल में, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, 1600 एडी से 1870 एडी। इसको हम लोग लिटिल आइस एज क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा यूरोप है और हमारा नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे मच कोल्डर क्लाइमेट था, ठीक है। क्या था, कोल्डर क्लाइमेट था। 1650 से 1870 एडी में यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर मच कोल्डर क्लाइमेट था, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं लिटिल आइस एज। डायनासोर कब थे, वो कहते थे ना कि डायनासोर है, डायनासोर है। तो डायनासोर का पीरियड पता है कब था, 18 करोड़ ईयर एगो, 18 करोड़ ईयर पहले था वो।
और मुझे लगता था कि मेरे जन्म के कुछ समय पहले ही है, वो गलत है। 18 करोड़ ईयर एगो, समझ में आता है? 18 करोड़ ईयर एगो में डायनासोर है, 18 करोड़ ईयर एगो। देखो भाई, सबसे पहले शील्ड एनिमल आए थे, उसके बाद इंसेक्ट, शील्ड एनिमल आए, इंसेक्ट आए, रेप्टाइल आए, फिर हमारे आए हैं मैमल। ठीक है ना? तो शील्ड एनिमल आए हैं, इंसेक्ट आए हैं, रेप्टाइल आए हैं, फिर हमारे मैमल आए हैं। ठीक है? तो शील्ड एनिमल आए, रेप्टाइल आए, सॉरी, सबसे पहले हमारे शील्ड एनिमल आए हैं। ठीक है? शील्ड एनिमल आए हैं, इंसेक्ट आए, रेप्टाइल आए, मैमल आए। शील्ड एनिमल आए, इंसेक्ट्स आए, शील्ड एनिमल आए, इंसेक्ट आए, रेप्टाइल आ गए, फिर हमारे मैमल आए हैं। शील्ड एनिमल, इंसेक्ट, रेप्टाइल, मैमल। शील्ड एनिमल, इंसेक्ट, रेप्टाइल, मैमल। कंटिनेंट्स जो हैं, कंटिनेंट एक दूसरे से अलग कैसे हुए हैं? तो ऑप्शन भले ही कुछ भी दे रखा हो कि वॉल्केनिक इरप्शन है, फोल्डिंग है, फोल्टिंग है, हमें सिर्फ एक मारना है, वो है ओनली टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी है। देखो, सबसे पहले हमारा कार्बोनीफेरस पीरियड के अंदर, याद नहीं रखना है ये, सिर्फ इतना देखना कि कार्बोनीफेरस पीरियड के अंदर हमारा था पेंजिया। किससे सराउंड था ये? पेंथेलासा से। पेंजिया किससे सराउंड था? पेंथेलासा से। ठीक है? ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया वेगनर ने। ठीक है? पेंजिया जो था वो पेंथेलासा से सराउंड था, ये नाम दिया गया है वेगनर के द्वारा। ठीक है? वेगनर के द्वारा ये नाम दिया गया है। अब इसको, ये टूटा किसने? ऊपर ये टूटा लॉरेशिया के अंदर और नीचे ये टूटा गोंडवाना के अंदर। ठीक है? अभी डिवाइड किस किस में हुआ गोंडवाना वाला? तो ये साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका और इंडिया। साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका और मेडागास्कर और पेनिनसुलर इंडिया। कोकोस प्लेट, क्वेश्चन पूछा है कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट हमारा सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक के बीच में है। न्यूजीलैंड वाली का नाम है कुक प्लेट, ये कोकोस है, चोकोस, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के पास है। कैरेबियन के पास हमारी कोकोस है। ये हमारी, ये हो गई हमारी कैरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट और नज़का प्लेट। तो क्वेश्चन पूछता है कि कोकोस प्लेट जो है वो किसके बीच में है? तो वो हमारा हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा सेंट्रल अमेरिका है ना ये हमारा, और ये हमारा पैसिफिक प्लेट इसके बीच में है। ठीक है? सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। क्वेश्चन आएगा कि रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट ये कहाँ पे? तो ये यूएस का जो ये पोर्शन है, ये हमारा यूएस के मिशिगन वगैरह है, ये हमारा यूएस के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ अमेरिका के अंदर आता है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है? तो ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमेरिका के अंदर आता है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमेरिका में हमारा रस्ट बेल्ट और रस्ट बाउल हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमेरिका में है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये जो है, ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, ये हमारा रस्ट बेल्ट है। रस्ट बेल्ट ये पीले वाला एरिया, ये बेसिकली हमारा मेटल में सबसे ज़्यादा क्या? आयरन के लिए फेमस है ये। आयरन के लिए ज़्यादा है ये, आयरन के लिए। एक और इसके अंदर ये जो रस्ट बॉल वाला एरिया है, यही आयरन के लिए फेमस है। मैंने बताया यहाँ पे पिट्सबर्ग
पिट्सबर्ग यहीं पे पड़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पिट्सबर्ग शामिल है इसमें, और इसमें जो ग्रेट लेक, मिशिगन वगैरह जो ग्रेट लेक्स हैं वो भी शामिल हैं यहाँ पे। ग्रेट लेक्स शामिल हैं, मिशिगन भी शामिल है, मिशिगन वगैरह ग्रेट लेक्स शामिल हैं, पिट्सबर्ग वाला एरिया भी शामिल है रस्ट बॉल के। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमारा रस्ट बॉल और रस्ट बेल्ट, इसके अंदर क्या क्या है हमारा। ये पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आयरन प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक जोन है ये, ठीक है। तीसरा, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है। इसमें कवर होता है इलिनियोस, ठीक है, इलिनियोस, इंडियंस, मिशिगन, इलिनियोस, इंडियन, मिशिगन, ओहियो और पेनिनस्लेवियना, ठीक है। तो क्या क्या कवर होता है इसके अंदर, इलिनियोस, इंडियंस, मिशिगन, ओहियो, पेनिनस्लेवेनिया, ठीक है, याद रखना है ये सब कवर होता है रस्ट बेल्ट के अंदर। एक बार दोबारा लिख रही हूँ मैं ताकि मुझे याद रह जाए। तो इलिनियोस पहला, इंडियंस, सब एरियाज एक तरीके से, इलिनियोस, इंडियंस, मिशिगन तो दिख भी रहा है ये मिशिगन हो गया, मिशिगन, ओहियो और पेनिनस्लेवेनिया, ठीक है। पेनिनस्लेवेनिया भी है यहाँ पे, ये इंडियन, ये रहा इंडियन वाला, ठीक है। एक है पेनिनस्लेवेनिया, पिट्सबर्ग भी है यहाँ पे, पिट्सबर्ग भी है, और पेनिनस्लेवेनिया, इलिनियोस, इंडियन, मिशिगन, ओहियो, पेनिनस्लेवेनिया। फर्स्ट फोशियल एविडेंस कब मिला था। फर्स्ट फोशियल एविडेंस हमारा मिला है 3.5 मिलियन ईयर एगो, 3.5 मिलियन ईयर एगो। फर्स्ट फोशियल हमारा मिला है 3.5 मिलियन ईयर एगो, आर्कियन डेट में, आर्कियन एज में, ठीक है। फर्स्ट फोशियल हमें कब मिला है, आर्कियन एज में मिला है, 3.5 बिलियन ईयर एगो, बिलियन 3.5 बिलियन ईयर एगो, ये मिलियन नहीं बिलियन, 3.5 बिलियन ईयर एगो। सविंदर सिंह की किताब है भौतिक भूगोल, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये याद करना, ये देखना है कि एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के पीछे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के पीछे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल दोनों रिस्पॉन्सिबल है। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। फोल्डिंग किस वजह से होता है, फोल्डिंग एक ऑरोजेनिक फोर्स है। क्या है, ऑरोजेनिक फोर्स है। ऑरोजेनिक क्या है, ये एक एंडोजेनिक फोर्स है, ठीक है। ये टेंशन की वजह से होता है, एंडोजेनेटिक है, क्योंकि ऑरोजेनिक ये एंडो अंदर से ही आएगा ना, एक्सो तो होता नहीं कुछ भी, ऑरोजेनिक फोर्स एंडोजेनिक है। सरफेस ऑफ अर्थ के डायनामिक चेंजेस के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल है, जियोथर्मल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यस, जियोथर्मल, ग्रेविटेशनल, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सब ज़रूरी है। रोटेशन, रेवोल्यूशन सारे आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं डायनामिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जियोथर्मल, ग्रेविटेशनल, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन, रेवोल्यूशन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जियोथर्मल, ग्रेविटेशनल, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन, रेवोल्यूशन, रोटेशन, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन, रेवोल्यूशन, प्लेट मूवमेंट, ग्रेविटेशनल, जियोथर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सब रिस्पॉन्सिबल है। एक क्वेश्चन है सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। पहली बात तो सेडिमेंट्री के अंदर फोशल होते हैं। दूसरा, इसके अंदर फोशल होते हैं, इसके अंदर वेदरिंग शामिल है। फोशल होते हैं, वेदरिंग शामिल है, ये लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लेयर्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, सेडिमेंट्री लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है। सरफेस पे ही होगा, इग्नियस नीचे, फिर ऊपर, उसके बाद फिर ये होता है। ठीक है, फोशल होता है इसके अंदर, वेदरिंग लेयर में प्रेजेंट होता है, और ये अर्थ के सरफेस पे होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो लेयर्स में होता है। ये लेक वगैरह का फॉर्मेशन करता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ये जो सैंडस्टोन है, पहली बात तो सैंडस्टोन जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, और ये हमारा अंडर वाटर पाया जाता है। सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, और ये अंडर वाटर पाया जाता है। और कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक हैं? तो सैंडस्टोन हो गया, चर्ट, कॉन्ग्लोमेरेट, सिल्ट और फ्लिंट, ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। चर्ट, कॉन्ग्लोमेरेट, सिल्ट, फ्लिंट, और यही होते हैं जो क्वार्ट्स के अंदर फॉर्म होते हैं। किसमें? क्वार्ट्स की फॉर्मेशन यही करते हैं, क्वार्ट्स। इग्नियस रॉक के अंदर फोशल प्रेजेंट नहीं होते। इग्नियस के अंदर फोशल प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और ये जो है ये वॉल्केनिक इरप्शन से होता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये क्रिस्टलाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई पूछे कि क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल किस में पाए जाते हैं? क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल, तो वो इग्नियस में पाए जाते हैं। क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल ये इग्नियस में पाए जाते हैं। क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल। सिलिकेट से कौन सा बना हुआ होता है? सिलिकेट से बना हुआ होता है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सैंडस्टोन के अंदर सिलिकेट होता है। क्या होता है? सिलिकेट। अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देखो, ग्रेनाइट जो होता है वो एक इग्नियस रॉक है, तो मतलब इसके अंदर फोशल नहीं होंगे। अब ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ये जो ऑप्शन है, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल, ये सारे के सारे क्या हैं? सेडिमेंट्री रॉक हैं। तो यहाँ पे तो फोशल होगा, लेकिन फोशल किसके अंदर नहीं होगा? तो ये ग्रेनाइट के अंदर फोशल नहीं होगा। इग्नियस ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक है, इसके अंदर फोशल नहीं होगा। मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री दोनों होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री दोनों होते हैं। मेटामॉर्फिक के अंदर इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री दोनों होते हैं। मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है? तो मेटामॉर्फिक होता है हमारा मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट।
मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट ये मेटामॉर्फिक के हैं। ग्रेनाइट, बसाल्ट ये इग्नियस हैं। ठीक है, स्लेट, मार्बल, क्वार्टजाइट, स्लेट, मार्बल, क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक है। ग्रेनाइट, बसाल्ट ये इग्नियस हैं। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रेनाइट, बसाल्ट इग्नियस रॉक हैं। स्लेट, मार्बल, क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक हैं। और अगर हम उनकी बात करते हैं, शेल, सैंडस्टोन ये क्या क्या लिखे हैं, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक हैं। इग्नियस जो होता है ना वो क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टलाइन दोनों होते हैं इग्नियस। मेटामॉर्फिक जो है उससे इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब जो हमारा इग्नियस है उससे भी मेटामॉर्फिक बन सकता है, और जो हमारा सेडिमेंट्री है उससे भी हमारा मेटामॉर्फस बन सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जैसे कि ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक है शेल, इससे हमारा मेटामॉर्फिक क्या बनेगा, स्लेट। ठीक है, दूसरा हमारा है लाइमस्टोन, इससे हमारा क्या बनेगा, मार्बल। चौक, लाइमस्टोन, चौक या फिर डोलोमाइट, इन सब से चूना टाइप की है ना ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री है। ठीक है, लाइमस्टोन हमारा सेडिमेंट्री है, चौक सेडिमेंट्री है, डोलोमाइट सेडिमेंट्री है, इनसे क्या बनेगा, मार्बल बनेगा। ठीक है, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से क्या बनेगा, क्वार्टजाइट। शेल से बनेगा हमारा स्लेट। ठीक है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, चौक, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, चौक इन सब से क्या बनेगा, हमारा मार्बल बनेगा। सैंडस्टोन से हमारा बनेगा क्वार्टजाइट। अब जो हमारे इग्नियस रॉक हैं, कौन सा, जैसे कि ग्रेनाइट, तो मेटामॉर्फिक इग्नियस है हमारा ग्रेनाइट, तो वो मेटामॉर्फिक कैसे बनेगा, वो बनेगा नीस के अंदर। ठीक है, बसाल्ट, बसाल्ट हमारा बनेगा एम्फी बोलाइट। ठीक है, बसाल्ट हमारा बनेगा एम्फी बोलाइट में, और बसाल्ट हमारा बनेगा शिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इग्नियस हमारा बनेगा मेटामॉर्फिक, ग्रेनाइट बनेगा नीस के अंदर। ठीक है, और बसाल्ट, बसाल्ट एम्फीबोलाइट और सिस्ट के अंदर। बसाल्ट, एम्फीबोलाइट और सिस्ट के अंदर। बसाल्ट बनेगा एम्फीबोलाइट और सिस्ट के अंदर, एम्फीबोलाइट और सिस्ट के अंदर। वोल्केनो से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, वाटर वेपर यानी H2O, वाटर वेपर H2O, H2O फिर CO2 फिर सल्फर डाइऑक्साइड। अब सबसे हाईएस्ट वोल्केनो कहाँ पे है, हाईएस्ट वोल्केनो वो है कोटोपैक्सी। सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है ये कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है। कहाँ है ये, इक्वाडोर। उसके बाद है हमारा पिनाट्यूबो। पिनाट्यूबो कहाँ पे है, फिलीपींस के अंदर, सेकंड हाईएस्ट है। सबसे पहला हो गया हमारा कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, देन हमारा है पिनाट्यूबो फिलीपींस। उसके बाद है हमारा माउंट किलिमंजारो। ये देखिए जो घूम रहा है ना, ये माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो। ये तंजानिया के अंदर है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया। तंजानिया हमारा अफ्रीका में है, ईस्ट अफ्रीका में हमारा तंजानिया है। ये मेडागास्कर मोज़म्बिक के पास ये तंजानिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा है किलिमंजारो।
किलिमंजारो, तो ये तीसरे नंबर पे है। कोटोपेक्सी देख लिया, इक्वाडोर है। पिनाट्यूबो फिलीपींस, पीपी पिनाट्यूबो फिलीपींस, और किलिमंजारो हमारा हो गया तंजानिया। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोल्टन मटेरियल कौन सा होता है, तो मोल्टन मटेरियल होता है मैग्मा, याद रखना है, मोल्टन मैग्मा। फिर जो वोल्केनो से जो निकलता है ना, फिर इसको हम लोग बोलते हैं लावा, बट अंदर तो हमारा मैग्मा होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या कौन सा मटेरियल होता है, तो वो मैग्मा मारना है, ऑप्शन ही दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन है क्या आंसर, ये अंदर वाला मैग्मा होता है, बाहर लावा होता है। फिर यही लावा सॉलिड में कन्वर्ट होके मैग्मा जब कन्वर्ट होता है सॉलिड के अंदर, तो वो बनते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। और यहाँ पे सिलिका बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, सिलिका होती है इसके अंदर। अब जो ये लावा के सॉलिडिफिकेशन, जब ये लावा सॉलिड बनेगी तो कौन से रॉक बनते हैं, प्लूटोनिक रॉक बनते हैं। कौन से, प्लूटोनिक रॉक, ओके। इसके सॉलिडिफिकेशन से कौन से रॉक बनते हैं, प्लूटोनिक रॉक बनते हैं, ओके, प्लूटोनिक रॉक। देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी सी के ऊपर के ऊपर वोल्केनो फॉर्म नहीं होगा। तो ये जो हमारा बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक सी, ये एज पे नहीं है, ठीक है, ये एकदम से क्लोज्ड सी है। बाल्टिक जो है क्लोज्ड सी है कहीं ना कहीं पे, तो इसलिए इसके ऊपर, बाल्टिक सी के ऊपर वोल्केनो फॉर्म नहीं होता, इतना याद रखना है बस। कैरेबियन सी पे होगा, ब्लैक सी पे होगा, कैस्पियन से भी होगा, तीनों पे होगा, ठीक है। लेकिन ये जो बाल्टिक सी है इस पे नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माउंट एटना कहाँ पे, तो ये मेरे को पता है माउंट एटना कहाँ है हमारा। पहली बात तो ये वोल्केनो है, माउंट एटना एक वोल्केनो है, कहाँ पे, सिली माउंट एटना एक वोल्केनो है सिसिली, इटली के ऊपर, ठीक है। माउंट एटना जो है एक वोल्केनो है सिसिली, इटली के ऊपर, ठीक है, सिसिली, इटली के ऊपर। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे है, माउंट सेंट हेलेंस, तो वो हमारा यूएसए के अंदर, यहाँ पे हमारा माउंट सेंट हेलेंस, ठीक है। माउंट सेंट हेलेंस हमारा यूएसए के ऊपर है। माउंट हेलेन की बात कर रहे थे, माउंट हेलेन, तो माउंट हेलेन जो है वो हमारा यूएसए के अंदर है। इसको फ्यूजी ऑफ अमेरिका कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूजी ऑफ अमेरिका कहते हैं। और ये स्ट्रैटो वोल्केनो है, स्ट्रैटो। माउंट हेलेन ये एक स्ट्रैटो वोल्केनो है, माउंट हेलेन एक स्ट्रैटो वोल्केनो है, यूएसए का है, इसको फ्यूजी ऑफ अमेरिका कहते हैं। अब मोना लॉ, ये एक एक्टिव वोल्केनो है, मोना लॉ एक एक्टिव वोल्केनो है। जो हम वो पढ़ते थे सेंट हेलेन वाला, वो था स्ट्रैटो वोल्केनो। अब मोना लॉ एक्टिव वोल्केनो है और ये हवाई के अंदर है। माउना लॉ एक एक्टिव वोल्केनो है और ये हवाई के अंदर है। हवाई कहाँ पे है, यूएसए। माउना लॉ एक्टिव वोल्केनो है, हवाई यूएसए। ये अर्जेंटीना के पास, यहाँ पे एक एकोनकागुआ माउंटेन है, ये नॉन वोल्केनो है, ठीक है, नॉन वोल्केनो। एकोनकागुआ कहाँ पे है, अर्जेंटीना के पास है, ये नॉन वोल्केनो है। अब इसमें जैसे कि कोटोपेक्सी है, एटना है और फ्यूजियामा है, ये हमारे एक्टिव वोल्केनो है। तो एक्टिव हमारे कौन कौन से हो गए,
एक्टिव हमारे हो गए जैसे कि एक तो फ्यूजियम है, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ पे है? फ्यूजियामा हमारा कहाँ है? जापान के अंदर है। फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा फ्यूजियामा जापान के अंदर है। ठीक है। एटना इटली के अंदर है। ठीक है। और हमारा कोटोपैक्सी हमारा कहाँ है? इक्वाडोर। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एक्टिव वोल्केनो है। कौन कौन से? फ्यूजियामा एटना, कोटोपैक्सी। ठीक है। ये सारे के सारे एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है जी। तो हमारे एक्टिव वोल्केनो मैंने देखे, एक तो फ्यूजियामा, एटना, कोटोपैक्सी, ये हाईएस्ट वोल्केनो है। ठीक है। और एक और है वेसुवियस। ये वेसुवियस कहाँ पे है? ये नेपल्स कहाँ पे? यूएसए, फ्लोरिडा के पास है वेसुवियस। ये भी हमारा एक्टिव वोल्केनो है। तो फ्यूजियामा, एटना, कोटोपैक्सी और वेसुवियस। ठीक है। CEFV। ठीक है। फ्यूजियामा, एटना, कोटोपैक्सी, वेसुवियस हमारा नेपल्स, यूएसए के पास, सारे के सारे एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है। लेकिन जो हमारा किलिमंजारो है, किलिमंजारो, ये तंजानिया के पास है हमारा। तंजानिया कहाँ? ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया के पास है। ये हमारा डॉर्मेंट वोल्केनो है। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ये कौन सा है? ये है स्ट्रॉम्बली। ठीक है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ये कौन सा है? स्ट्रॉम्बली। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रॉम्बली। अब स्ट्रॉम्बली कहाँ पे है? तो स्ट्रॉम्बली भी हमारा इटली के अंदर है। ठीक है। स्ट्रॉम्बली हमारा कहाँ पे है? स्ट्रॉम्बली भी हमारा इटली के अंदर है। और स्ट्रॉम्बली भी हमारा इटली के अंदर है और ये एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है जी। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रॉम्बली, क्लियर। ठीक है। ये क्या है? ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है और ये इटली के अंदर है। अब एक्टिव वोल्केनो की बात तो चल रही है कि ये एक्टिव है, वो एक्टिव है। अब बात पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा एक्टिव का नाम है किलाउइया। क्या बोलते हैं? किलाउइया सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है और ये हमारा हवाईयन अमेरिका के अंदर है। ठीक है। किलाउइया, क्या नाम है? किलाउइया। ये हमारा सबसे ज़्यादा, किलाउइया जो है हमारा सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है। ये अमेरिका के अंदर है। ओके। इसके बाद कौन है? इसके बाद हमारा एटना है। ठीक है। सॉरी, जो माउंट वेसुवियस है ना, वो इटली के अंदर है। ये देखो, ये इटली के अंदर है। माउंट वेसुवियस इटली के अंदर है। इटली के अंदर हमने 3 देख लिए और तीनों ही इटली वाले एरिया में तीनों ही एक्टिव हैं। पहला वेसुवियस देख लिया, दूसरा एटना देख लिया, तीसरा हमने देखा स्ट्रॉम्बली। ठीक है। ये भी हमारा इटली के अंदर है। अब जो सिसिली, नेपल्स, इटली के अंदर ही है ये। ठीक है। यहीं पे ही वो दोनों हैं। कौन कौन सा? एटना और वेसुवियस। ठीक है। सिसिली नेपल्स के अंदर ही है एटना और वेसुवियस। सिसिली नेपल्स के अंदर ही है दोनों, एटना और वेसुवियस। ठीक है। अब जो एटना है हमारा, तो एटना इटली के अंदर मार देंगे। ठीक है। एटना हो जाएगा हमारा इटली के अंदर और सॉरी, गलत बोल दिया, थोड़ा सा गलत हो गया। देखो, एटना हमने कहाँ पढ़ा है? एटना हमने सिलिसिली पढ़ा है ना, इसको याद रखना है। एटना हमारा सिलिसिली
इटली के अंदर है, ठीक है। वेसिवियस हमारा कहाँ पे है? ये हमारा नेपल्स इटली के अंदर है, ठीक है। एटना, सिली सिली, हटना, सिली आदमी को क्या बोलते हैं? हटना, सिली सिली, हटना, ठीक है। सिली सिली कब से सोचते हैं? अरे हटना। तो एटना, सिली सिली, इटली। वेसिवियस हमारा हो गया नेपल्स इटली, ओके। अब हमारा एरिबस, तो एरिबस हमारा कहाँ पे है? रॉस आइलैंड। एरिबस कहाँ पे है हमारा? एरिबस रॉस आइलैंड के अंदर है, ठीक है। कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी हमारा इक्वाडोर। अब ये याद रखना है कि कोई पूछे कि भाई रॉस आइलैंड में कौन सा है, तो वो है एरेबस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रॉस आइलैंड कहाँ पे है। ओके, रॉस आइलैंड तो हमारा यहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार पे। ओके, अंडमान एंड निकोबार पे हमारा, ये तो इंडिया का हो गया फिर तो। रॉस आइलैंड हमारा इंडिया का है और यहाँ पे हमारा कौन सा है? एरेबस। रॉस आइलैंड इंडिया के अंदर है, अंडमान एंड निकोबार में। यहाँ पे हमारा एरेबस है। अब एरेबस भी देख लेते हैं। अब एरेबस यहाँ पे दिया हुआ है, अंटार्कटिका मतलब। ओके 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 ओके, रॉस आइलैंड जो है ना वो दोनों में है, देखो ये लिखा हुआ है ना, सॉरी वो गलत बता दिया मैंने। रॉस आइलैंड ये है हमारा, पहली बात तो ये वाला माउंट एरेबस, ये रॉस आइलैंड अंटार्कटिका के अंदर है, ठीक है। इसको न्यूजीलैंड क्लेम करता है। तो रॉस आइलैंड अंटार्कटिका के अंदर है। ये रॉस आइलैंड दोनों के अंदर है, इंडिया में भी है और वहाँ भी है, लेकिन जो माउंट एरेबस है, एरेबस, एरे बस, अरे यार बस लेके आओ ना, अंटार्कटिका में बस में चलेगी क्या? नहीं चलेगी। अरे यार बस लेके आओ ना, कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा, दिस इज़ माउंट एरेबस। कहाँ है ये है हमारा अंटार्कटिका, रॉस आइलैंड, ठीक है। अब जो ताल वोल्केनो है वो है फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस। ताल ताल वोल्केनो फिलीपींस के अंदर। माउंट रेनियर, रेनियर कौन कहाँ पे है? यूएसए के अंदर, रेनियर यूएसए के अंदर, ठीक है। रेनियर हमारा यूएसए के अंदर है। एटना इटली। परिटुकिन क्या है? परिक्यूटिन, तो परिक्यूटिन है हमारा मैक्सिको। मैंने क्या बोला? परिक्यूटिन, परिक्यूटिन मैक्सिको, परिक्यूटिन, परिक्यूटिन, परिक्यूटिन। मैक्सिमम क्यूट कौन होता है? परी। मैक्सिमम क्यूट कौन होता है? परी। रेनियर, रेनियर यूएसए, रेनियर यूएसए, रेनियर बहुत ज़्यादा, रेनियर यूएसए। ताल, हमें ताल बजाने के लिए फिलिप्स का बल्ब लगाना पड़ेगा, तो ताल फिलीपींस, ठीक है। ताल हमारा हो गया फिलीपींस, रेनियर यूएसए, परिक्यूटिन मैक्सिको। एकोनगुआ कहाँ पे पढ़ा था मैंने? अर्जेंटीना। किलिमंजारो तंजानिया, किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया। एल्ब्रुज, ये याद रखना है, एल्ब्रुज कहाँ पे हो जाएगा? ईरान, एल्ब्रुज ईरान। कीनाबालू, कीनाबालू मलेशिया,
बालू क्या है? एक माल है। एल्ब्रुस, एल्ब्रुस ईरान, एल्ब्रुस ईरान। कीना बालू मलेशिया। ओके, अब मैक्सिको के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ये वाला परिक्यूटिन। मैक्सिको में पढ़ा था ना हमने परिक्यूटिन। यहीं पे एक और होता है सबन काया, सबन काया। सब लोग क्या चाहते हैं? हमारी काया कैसी हो? परी जैसी काया हो। परी क्या होती है? क्यूट होती है, मैक्सिमम क्यूट परी होती है। इसलिए सब लोग अपनी काया कैसी चाहते हैं? परी जैसी चाहते हैं। तो परिक्यूटिन और सबन काया कहाँ पे हैं ये? मैक्सिको के अंदर। ठीक है, अब सॉरी 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 सबन काया पेरू के अंदर है। सबन काया, वो ऊपर गलत बता दिया मैंने। सबन काया पेरू के अंदर है। सब लोग अपने पैरों की काय कैसे मिटाते हैं? पैरों की काय कैसे मिटाते हैं? साबुन से। तो सबन काया मतलब मेरे पैरों की काया को मैं कैसे मिटाऊंगी? साबुन से, साबुन से। अब कोलिमा, तो परिक्यूटिन और कोलिमा ये है हमारा मैक्सिको के अंदर। ठीक है, कोलिमा और परिक्यूटिन। सबकी माँ परी जैसी होती है। माँ तो हमेशा परी जैसी होती है सबकी। तो कोलिमा परिक्यूटिन, कोलिमा परिक्यूटिन मैक्सिको। ओके, कोलिमा परिक्यूटिन मैक्सिको। अब कोई पूछे कि मेराप्पी कहाँ पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस तरीके से काफ़ी सारा होता है। तो इसके अंदर ये वो क्या बोलते हैं? ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है और ये भी मेरा है। तो सारा का सारा अगर मेरा है इट मीन्स मेरा 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 मेरा। तो इंडोनेशिया। ओके, मेरा पी इंडोनेशिया। अब कराकोटोवा कहाँ पे है? कराकोटोवा ये है हमारा इंडोनेशिया। कराकोटोवा इंडोनेशिया। ओके, कराकोटोवा इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के अंदर वो जो सुंदा स्ट्रेट कल हमने देखी थी ना, सुंदा स्ट्रेट जो हमने देखी थी, वहाँ पे है हमारा वहीं पे ही हमारा रख्ता आइलैंड है। सुंदा स्ट्रेट के पास हमारा रख्ता आइलैंड है, वहीं पे ही हमारा क्राकोता है। ठीक है, सुंदा स्ट्रेट के पास हमारा क्या है? काराकोतोआ ये है हमारी इंडोनेशिया के पास है। ओके, काराकोतोआ इंडोनेशिया के पास है। अर्थक्वेक जब आता है तो कौन सी वेव आती है अर्थक्वेक पे? पी वेव आती है। ठीक है, अर्थक्वेक पे पी वेव आती है और ये जो वेव है ये फास्ट ट्रैवल करती है। ओके, अर्थक्वेक पे PSL प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव आती है। ठीक है, प्राइमरी वेव आती है, सेकेंडरी वेव आती है और लव वेव आती है। ओके, सिस्मोग्राफ देखो, अर्थक्वेक जब भी आता है तो देखो, अर्थक्वेक जब भी आता है तो अर्थक्वेक जो है, एक अर्थक्वेक दूसरे अर्थक्वेक से एकदम डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
ठीक है। लेकिन देखो, जो सिस्मोग्राफ होता है ना, सिस्मोग्राफ जो होता है वो P एंड S वेव को देखता है विदिन, P एंड S वेव को देखता है, ओके, विदिन 105 डिग्री फ्रॉम अर्थक्वेक्स एपिसेंटर, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ जो है वो P एंड S वेव को देखता है विदिन, ये बहुत याद रखना है, कहाँ देखता है, विदिन 105 डिग्री फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर, ओके। देखो, अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है मैं बताती हूँ। अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है, जैसे ये हमारा सरफेस है, ओके, ये हमारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर यहाँ पे होता है हमारा ईपी सेंटर, यहाँ पे हम लोग ईपी सेंटर पे हम लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं। सेंटर है ये हमारा, यहाँ पे हम लोग ईपी सेंटर, यहाँ पे हमारा एपी सेंटर होता है, यहाँ पे हम लोग अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके परपेंडिकुलर में जो भी होता है, यहाँ होता है फोकस, मतलब यहाँ से अर्थक्वेक ऑरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ईपी सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस विच डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ द फोकस, एपिसेंटर क्या हो गया, डायरेक्टली अबव द फोकस, ओके। देखो, रिंग ऑफ फायर हमारा कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन पे है। रिंग ऑफ फायर हमारा पैसिफिक ओशन पे है। पहली बात, यहाँ पे अर्थक्वेक आता रहता है, बिल्कुल आता रहता है, यहाँ पे वोल्केनो है, ठीक है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। पर क्या यहाँ पे फॉरेस्ट फायर भी होती है, तो नहीं, फॉरेस्ट फायर यहाँ नहीं होती है, यहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनो है, फॉरेस्ट फायर यहाँ नहीं होती है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या क्या पड़ेगा, रिंग ऑफ फायर के पास पेरू कंट्री, चिले कंट्री, पेरू चिले हो गया हमारा, इक्वाडोर भी आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये हमारी नज़का प्लेट आती है यहाँ पे, कौन सी, ये देखो, ये नज़का प्लेट आती है यहाँ पे हमारी, ओके। माउना लोआ है, और ताल हमने देखा था ना, ताल फिलीपींस के अंदर है, मेरापी इंडोनेशिया, क्राकोता इंडोनेशिया, और ये जापान, ठीक है, न्यूजीलैंड और फिलीपींस, इंडोनेशिया और सेंट्रल ओशन, तो ये पूरा है ही है, ये सब आते हैं। देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अर्थक्वेक को हम लोग दो स्केल से देखते हैं। एक होता है हमारा रिक्टर स्केल, ये क्या देखता है हमारा, मैग्नीट्यूड। अब जो रिक्टर स्केल है वो मैग्नीट्यूड देखता है। जो रिक्टर स्केल है ना, वो हमारा लॉगरिथम पे काम करता है, ठीक है। किस पे काम करता है, एक सेकेंड, यस, लॉगरिथमिक पे काम करता है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ लॉगरिथम में होती है तो वो, अगर कोई एक चीज़ हो तो वो 10 के बराबर हो जाती है। हमने देखा है ना, a/10 टाइम्स, इस तरीके से। तो लॉगरिथम में जब भी कोई चीज़ लॉग में होगी तो वो 10 टाइम्स हो जाती है। पहली बात, इसकी एनर्जी 32 टाइम्स आ जाएगी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या 100 टाइम्स एनर्जी क्या 100 टाइम्स हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, 32 टाइम्स होती है। देन जो हमारा मर्करी स्केल होता है वो क्या मेज़र करता है, इंटेंसिटी मेज़र करता है। मर्करी स्केल हमारा इंटेंसिटी मेज़र करता है, और जो मैग्नीट्यूड कौन मेज़र करता है, रिक्टर स्केल, ओके।
अब ये रिचर स्केल मैग्नीट्यूड कब दिखता है? जब एनर्जी रिलीज होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 32 टाइम्स। हमने ऊपर देखा। तो एनर्जी रिलीज होने के बाद हम मैग्नीट्यूड चेक करते हैं रिचर स्केल से। 32 टाइम्स होती है ये। और जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ, डायरेक्टली डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स के ऊपर। ओके, तो मरकैली जो है वो इंटेंसिटी देखता है, हमने बताया। अब मैग्नीट्यूड कौन देखता है? रिचर स्केल देखता है। मैग्नीट्यूड कब देखा जाता है? तो जब एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। कितनी रिलीज़ होती है? 32 टाइम्स होती है। ओके, और मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। हाइट ऑफ ट्रीज, हाइट ऑफ ट्रीज हम कैसे मेज़र करेंगे? हम मेज़र करते हैं क्रेस्कोग्राफ से। ठीक है, हाइट ऑफ ट्रीज हम लोग मेज़र करते हैं क्रेस्कोग्राफ से। सुनामी, सुनामी ये एक जापानीज़ वर्ड है। ठीक है, जिसमें जो शू है ना, शू, इसका मतलब होता है हार्बर। जापानीज़ वर्ड है, सू का मतलब होता है हार्बर। जो हमारा ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे अर्थक्वेक, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का सबडक्शन हुआ है। ओके, तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉल्केनिक नहीं होता, कोरल नहीं होता, यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। ओके, कंट्रीज़ वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो अफ्रीका में है सबसे ज़्यादा कंट्रीज़। 54 कंट्री है अफ्रीका के अंदर। 54 कंट्रीज़ हैं। देन यूरोप है हमारा, देन एशिया है। वैसे तो सबसे बड़ा एशिया है, बट कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज़ बहुत बड़ी बड़ी है ना, अफ्रीका में तो ऐसे ब्रिक शेप में कंट्रीज़ हैं, बहुत ही छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, तो अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। देन यूरोप है, देन एशिया है। ये हो गया कंट्री वाइज। लेकिन अगर हम वैसे देखते हैं तो वैसे हमारा एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका। ओके, एशिया, अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका। एशिया है, अफ्रीका है, देन हमारा नॉर्थ अमेरिका है। एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। सबसे छोटा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। ओके, फिर हमारा एंटार्क्टिका, फिर यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो गया है ये? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। सिंपल। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा है ना, ऑस्ट्रेलिया हमारा, लेकिन
इसके पास पर कैपिटल लैंड बहुत ज़्यादा है, जो जितना छोटा उसके पास उतना ज़्यादा लैंड, पर कैपिटल लैंड बहुत ज़्यादा है इसके पास। तो क्वेश्चन आया था कि पर कैपिटल लैंड किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा पर कैपिटल लैंड है। हाईएस्ट मीन एलिवेशन एरिया, जो सी से सबसे ऊपर हो, तो ये है हमारा एंटार्क्टिका। सी से ऊपर ये हमें इजीली दिखता भी है, तो हाईएस्ट मीन एलिवेशन एरिया याद रखना है, हाईएस्ट मीन एलिवेशन किसका है? एंटार्क्टिका। मीन एलिवेशन पे सबसे ज़्यादा हमारा सबसे ऊपर है एंटार्क्टिका, लेकिन सबसे नीचे कौन सा है? यूरोप। सबसे ऊपर एंटार्क्टिका, सबसे नीचे यूरोप। देखो ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये है गुइना, ठीक है, ये गुइना है, गुइना है। ये हमारा है ब्राज़ील, ये गुइना है, ये ब्राज़ील है, ये है हमारा एंडीज़, और ये हमारा है अमेज़ॉन, ठीक है। तो ये बहुत याद रखना है हमें। बीच वाला जो एरिया है हमारा अमेज़ॉन हो गया, ये हमारा एंडीज़ हो गया, यहाँ हमारा ब्राज़ील है, और ये हमारा है गुइना। गुइना याद पता है मुझे, गुइना पता है, अमेरिका पता है, एंडीज़ पता, अमेज़ॉन है पता है, एंडीज़ पता है, और ये क्या है मेरा? ब्राज़ील। यहाँ पे ना ये हमारा गुआना है, ये वाई वाला है, लेकिन जो गिनिया है ये हमारी अफ्रीका में है। देखो यहाँ पे हमारा ये गुआना है, गुआना, ठीक है। लेकिन जो अगर गुइना की बात करते हैं ना, गुइना, गुइनिया, यहाँ पे भी ये हमारा फ्रेंच गुइना ही है, बट एक्चुअल में ये कहाँ पे मिलेगा हमें? अफ्रीका में। तो ये देखो गुइना हमारा यहाँ पे है, गुइना यहाँ पे है। तो अगर वाई वाले की बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये गुइना वाला यहाँ है हमारा, ओके। अब ये जो गुएना है ना, ये कंट्री अफ्रीका में है, लेकिन अगर गुएना हाईलैंड की बात करेंगे तो ये हमारा नॉर्थ साउथ अमेरिका में हो जाएगा, नॉर्थ साउथ अमेरिका में। तो ये सिर्फ कंट्री पूछ रहे हैं तो ये यहाँ है, लेकिन अगर ये हाईलैंड पूछें, वहाँ पे अफ्रीका में दोनों हैं, अमेरिका में दोनों हैं। आई वाला आ जाए तो अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो गुआना आ जाए, और एक सेकेंड रुको, ये देखो यहाँ पे हमारा गुआना भी है और गुइना भी है। तो ये हाईलैंड वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं हाईलैंड। ये हमारा नॉर्थ साउथ अमेरिका बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अब ईस्ट अफ्रीका क्या? अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एबेसियन प्लेट्यू कहाँ पे है? तो ये इथोपिया, इथोपिया कहाँ है हमारा? वेस्ट अफ्रीका, ओके। तो एबेसियन एबेसियन प्लेट्यू, एबेसियन प्लेट्यू हमारा इथोपिया, इथोपिया हमारा वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका का मैप देख लेते हैं एक बार हम। तो इथोपिया हमारा कहाँ पे है? एक सेकेंड, वेस्ट अफ्रीका का मैं मैप निकालती हूँ, एक मिनट। ये वेस्ट अफ्रीका का मैप हो गया। ये है जिबूती। इथोपिया कहाँ है हमारा? ये हमारा इथोपिया, यहाँ पे हमारा एबेसियन प्लेन है, एबेसियन प्लेन। इसके नीचे केन्या है ये, ठीक है। ये सोमालिया, सबसे साइड में सोमालिया, ये ऐसे करके हो ना तो सोमालिया, माल लेने में ऐसे करना पड़ेगा, सोमालिया। ये यमन, सोमालिया यमन, ठीक है। इसके बीच में हमारा जिबूती आ रहा है, जिबूती, ओके। इजिप्ट
ये इजिप्ट हो गया हमारा, ये सूडान है। तो कैसे कैसे है, इजिप्ट है, सूडान है, एरिट्रिया है। इजिप्ट है, सूडान है, एरिट्रिया है, फिर हमारा इथोपिया है, ठीक है, इथोपिया है, फिर हमारा सोमालिया है। ये सीड के नाम से करवाया था ना, सीड के नाम से, तो वही है बस। सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, ठीक है। देखो ये जो नीचे वाला एरिया है ना हमारा, ये हमारा पड़ रहा है ईस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्ट, ये हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। एबेसिन प्लेन कहाँ था हमारा, ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट में था ना इथोपिया, ईस्ट के अंदर है एकदम। और ये हमारा ओकाबेंगो बेसिन, पूछें ये कहाँ पे है हमारा, ये यहाँ है, इसी को ही हम लोग कालाहारी कहते हैं, ठीक है। तो कालाहारी हो गया, ये ईस्ट में पड़ रहा है हमारा, साउथ वेस्ट में पड़ रहा है हमारा, ओकाबेंगो हो गया, और कालाहारी हमारा यहाँ पड़ता है। यूरोप जो है हमारा, उसमें माउंटेन बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा माउंटेन कहाँ पे हैं, यूरोप के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है कि यूरोप के अंदर माउंटेन बहुत ज़्यादा हैं। एक बार यूरोप के माउंटेन्स देखिए, देखो कितने सारे माउंटेन्स दिए हुए हैं, एल्प्स, कॉकस, एफेरनीज, यूराल, स्कैंडिनेवियन, फायरनीज, कारपेथिन, ये सब यहीं पे ही है हमारे। कौन कौन से हैं, फायरनीज, स्कैंडिनेवियन, फायरनीज, ठीक है, स्कैंडिनेवियन, फायरनीज, स्कैंडिनेवियन, यूराल, कारपेथियन, फायरनीज, स्कैंडिनेवियन, यूराल, कारपेथियन, एल्प्स, कॉकस, एफर्नीज, फर्नीज और एफर्नीज, फेरनीज और एफर्नीज, एल्प्स, कॉकस। देखो दो तो हो गए हमारे, फर्नी एफर्नी, ठीक है जी, फर्नी एफर्नी, ठीक है, कॉकस, कारपेथियन, एल्प, यूरल और स्कैंडिनेवियन। एक क्वेश्चन है, डार्लिंग रेंज, ठीक है। तो डार्लिंग रेंज हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पहली बात तो डार्लिंग रेंज जो है, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग ज़्यादा है, डार्लिंग, ठीक है। तो ये डार्लिंग बेसिस हमारा कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ओके, पहली बात। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट रीजन में। तो देखते हैं हम लोग, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा, ठीक है। इसका ये साउथ वेस्ट रीजन में, न्यू साउथ वेल्स के पास साउथ वेस्ट रीजन में हमारा डार्लिंग है ये, ठीक है। देखो सी ऑफ माउंटेन हम किसे कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया को। यहाँ पे लॉर्ड डफरिन गया था, डफरिन, ठीक है, डफरिन ने लिखा है ये, सी ऑफ माउंटेन, लॉर्ड डफरिन, ब्रिटिश कोलंबिया, सी ऑफ माउंटेन। सी के अंदर बहुत सारे माउंटेन ही माउंटेन है, कितनी प्रॉब्लम हुई होगी फिर शिप चलाने में। तो ये लॉर्ड डफरिन लिखा है, ब्रिटिश कोलंबिया।